हे व्हाट्सअप गाइस, आज भी मेरे पास ढेर सारा न्यूज़ है तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर के बारे में, अभिजीत दीपके। तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके 6 जून को भाई वो इंडिया आने वाला है। तो कुछ ऐसे वीडियो अभिजीत दीपके अपने इंस्टाग्राम पे डालते हैं ना, मैं वो वीडियो क्लिप चला देता हूँ, आप लोग देखिए। Decided to come back to India. Yes, मैं अपने देश अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना ही चाहिए। 8 लाख बच्चों ने हमारी पिटीशन साइन की है। करोर्स ऑफ पीपल हैव सपोर्टेड दिस डिमांड ऑन सोशल मीडिया एज वेल एंड नॉट जस्ट दैट, देश में कई सारी जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी तो हो रहे हैं, जैसे लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली, लेकिन फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज नीट के 22 लाख स्टूडेंट्स, सीबीएसई के 17 लाख स्टूडेंट्स, सीयूईटी के 16 लाख स्टूडेंट्स और एसएससी जीडी के 40 लाख स्टूडेंट्स, ऐसे 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी जिंदगी के साथ मजाक किया गया है सिस्टम द्वारा। इसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा एंशियस और परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर। किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। इतने बड़े ब्लंडर के बाद भी अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन नहीं करते तो इसका मतलब इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सिस्टम जितनी चाहे उतनी गलतियां कर सकता है और उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस है ही नहीं। सारे कॉन्सिक्वेंसेस स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए अब वक्त आ चुका है, हम सबको साथ आना होगा और भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए पीसफुली अपनी आवाज उठाकर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी होगी। अगर हम सब साथ मिलकर आवाज उठाएंगे तो जरूर इनको हमारी बात माननी होगी। मैंने डिसाइड किया है, मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊंगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। अगर कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर बात हो रही है तो कॉकरोच जनता पार्टी का और रिलेटेड और एक न्यूज़ मैं आप लोग को दे देता हूँ। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने भाई जो स्टेटमेंट दिया है ना, तो उसी के ऊपर प्रफुल्ल गर्ग ने अपना ओपिनियन रखा है ना, मैं उनका छोटा सा क्लिप चला देता हूँ, आप लोग देखिए। कॉकरोच जनता पार्टी का फाउंडर अभिजीत दीपके अपने सोशल मीडिया पे आके कहता है कि 6 जून को मैं यूएस से इंडिया आ रहा हूं, एयरपोर्ट पे मेरे पास आओ सारे स्टूडेंट्स, हम साथ में मिलके पीसफुली जंतर मंतर चलेंगे और वहां पे जाके प्रोटेस्ट की परमिशन मांगेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। अरे 21 जून को उनका रीनीट एग्जामिनेशन है, इतना मेंटल प्रेशर है, आप बच्चों को ये कह रहे हो कि अभी सब कुछ छोड़ के पहले तुम 6 जून को यहां पर आओ। अरे दिमाग लगाओगे तो उन्हें बोलोगे भाई तुम करो, हम देख लेंगे तुम्हारी तरफ से, तुम उन्हीं को इन्वाइट कर रहे हो। और आपको समझना पड़ेगा ये सब कुछ एक नैरेटिव बनाया जाता है, क्योंकि होने क्या वाला है, प्रोटेस्ट जिस दिन ही लॉन्च करेंगे 4-5 लोग पीछे से इनमें मिलते हैं, आलतू फालतू ये लोग नारे लगाएंगे कि जितने हिडिम्मा मारोगे हर घर से हिडिम्मा निकलेगा। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एयर पोल्यूशन प्रोटेस्ट पे भी यही हुआ था। ये सब कुछ छोड़ के आरएसएस को पकड़ना शुरू कर देंगे, यही चीजें करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद 4-5 लोगों को अरेस्ट किया जाता है और फिर ये नैरेटिव बनाया जाता है डेमोक्रेसी खतरे में। ठीक है, सवाल हम भी पूछ रहे हैं, जवाब हम भी मांग रहे हैं, इंसाफ हम भी मांग रहे हैं, बट एक तरीके से मांग रहे हैं। बच्चों को नहीं बोल रहे तुम रोड पर आ जाओ। ठीक है, दैट इज द पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड राइट नाउ। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो है यूके राइडर रिलेटेड। रिसेंटली यूके राइडर अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड करते हैं जहां पर वो बोलते हैं कि इंडिया का कानून कितना बिक चुका है और कितना पैसा का भूखा है। ऑल्सो उन्होंने अपने फैमिली के बारे में भी बात किया, किस तरह से उनका फैमिली उनके ऊपर में प्रेशर क्रिएट किया था, और उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया कि कुछ ही दिन में भाई वो अपने घर के सामने प्रोटेस्ट करने वाला है, यानी धरने में बैठने वाला है। मैं उस वीडियो का थोड़ा सा क्लिप लगा देता हूँ ना, आप लोग देखिए। वो इंसान जो बोल रहा था कि आप एकदम सही हो, वही इंसान एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पैसों पे बिक गया। एंड ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर के सबके होश उड़ने वाले। 1, 2, 3 डेट्स निकल चुकी थी आई गेस। 4थी 5वीं डेट पर अभिनव भाई मेरे को बोलते हैं कि भाई ये जो जज साहब है ना, जज साहब से मैं मिला और उन्होंने मुझे बोला भाई अनुराग तो एटीएम मशीन है, ऐसे कैसे दे दें आपके फेवर में डिसीजन, हमें पता है आप सही हो। अभिनव के एग्जैक्ट स्टेटमेंट थे कि जो जज साहब है वो हमसे 2 आईफोन या सैमसंग की डिमांड कर रहे हैं। भाई एक्चुअली क्या था, इसकी जो पर्सनल सेक्रेटरी है लेडी, मेरी उससे बात हुई है, कल सुबह 9:30 मुझे बुलाया है। भाई सीधी समझ में आ गया है, क्योंकि पार्टी आप स्ट्रांग हो, इसको घूस चाहिए जज को। हाँ ठीक है, और वो आपके फेवर में ऑर्डर कर देगा। वही मेरे दिमाग में, क्योंकि उसके जब आज मुझे मेरी समझ में नहीं आई, मुझे कार से सुबह समझ में आ जाता है। ये क्या बोलता है, अगर सैमसंग बोलता है सैमसंग का तो फोन दिलवाई देगी पार्टी, तो इसका मतलब होता है लाख रुपए, और अगर एक आईफोन बोलता है तो मिलता होता है 1.5 लाख रुपए। तो मुझे कल सुबह 9:30 बजे बुलाया है, वो डायरेक्ट पैसे नहीं बोलते, वो ये बोलते हैं कि आईफोन तो दिलवाई देगा, तो आईफोन अगर बोलेगा तो उसका कोड वर्ड है 1.5 लाख रुपए। ठीक है, और अगर सैमसंग बोलता है फोन तो उसका मतलब है लाख रुपए। आप बिलीव कर सकते हो इस चीज पे, हमारे देश में हम सबसे ज्यादा भरोसा कानून पे करते हैं इस देश के, कि वो हमें इंसाफ दिलाएगा। हम सब जगह सही थे, हमारे राइट सही थे, हमारा लॉयर हमारी साइड, बट पैसों के लिए कोई कितना गिर सकता था कि कुछ चंद पैसों के लिए वो इंसान जो काला कोट पहनकर हम जैसी आम जनता को इंसाफ दिला सकता था, वही इंसान अभिनव शर्मा द हाई कोर्ट लॉयर NAOR बोलता इंडिया के कानून पे भरोसा मत करो, इंडिया का कानून बिक चुका है, ये केवल अमीरों का है। एंड मुझे एज अ लॉयर खुद विश्वास नहीं इस कानून पर, जिसके पास पैसा उसके फेवर में जज अपना डिसीजन सुना देगा। मेरे होश उड़ गए थे इस चीज को लेकर के कि भाई एक लॉयर खुद अपनी फ्रेटर्निटी के बारे में, एक जज साहब के बारे में कैसे बोल सकता है। अभिनव ने मुझसे 2 लाख रुपए डिमांड करे, जबकि उन्हें पता है कि आप सही हो।
यार मैं उस लड़की के लिए केवल और केवल उसके 4 राइट्स मांग रहा था कि जब कोई माँ बाप किसी और की लड़की घर ब्याह करके लेकर के आते हैं अपने लड़के के लिए, तो उस लड़की की इज्जत करनी ही चाहिए। मैं कहां गलत था यार, अगर मैं एक लड़की के लिए स्टैंड ले रहा था। अगले हफ्ते मैं अकेले घर के बाहर जाकर के केवल प्रोटेस्ट करने वाला हूं, शांति से, प्यार से। मुझे केवल साथ की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मैंने ब्रॉडकास्ट का लिंक दे रखा होगा, जाओ जाकर के ज्वाइन कर लेना। अरे नो कब कौन कहां किस हिसाब से क्या कर दे मेरे साथ, क्योंकि कल हमने बोला था कि मैं तेरे पे अटैक करने कब आया हूं। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सही का साथ ऑनलाइन देना, कि ऑफलाइन लॉ पर पुलिस, सीएम सर, एसपी देहात मैडम, डीआईजी सर, एवरीवन, जो भी हमारे पुलिस प्रशासन पे है, मुझे पूरा भरोसा है। ईश्वर सैनी भैया पूरा भरोसा है। मेरा उस घर पे हक है, मेरी जमीन पे मेरा हक है, मेरी वाइफ का उस घर पे हक है। जिसको मेरे साथ रहना है, जिसको मेरा साथ देना है, देना। जिसको आज भी मैं गलत लगूंगा, मैं गलती से। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि यूके रेडर के साथ क्या क्या चीजें हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो है सौरभ जोशी के रिलेटेड। तो क्या सौरभ जोशी एक कोर्स लॉन्च किया है जहां पर आप लोग 999 रुपीज देके भाई उनके तरह व्लॉग कर सकते हो। इवन आप उनके साथ भाई कॉल वीडियो भी कर सकते हो। चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ सौरभ जोशी ने क्या बोला है। चैनल कैसे बनाना है, वीडियो कैसे बनानी है, पहली वीडियो कैसे बनानी है, किस फोन से बनानी है, किस एंगल पे बनानी है, ट्रैवल वीडियो कैसे बनानी है, बच्चों को वीडियो कैसे बनानी है, बड़ों को वीडियो कैसे बनानी है, सब कुछ बताया गाइस, सब कुछ अपने एक्सपीरियंस से। और गाइस देख लो, मैं तो कंसिस्टेंसी के साथ में काम कर रहा हूँ और एक लेवल पे मेंटेन और ग्रो कर रहा हूँ, और देखो कहाँ तक पहुँच गया हूँ। तो अपने सारे सीक्रेट्स जो मैंने फॉलो किए हैं वो मैंने कंप्लीट इस कोर्स में बताए हैं आप लोगों को, जिसको फॉलो करके आप भी एक अच्छे व्लॉगर बन सकते हैं। आपको हेलो गाइस, और आपको सब कुछ अलाउ करना है। वेलकम टू सौरभ जोशी व्लॉग्स, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है उसके बाद, और फिर आप अपनी फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी सब डाल के लॉगिन कर लो इसको। तो मैं डालता हूँ अपना फ़ोन नंबर, तो मैंने रजिस्टर कर दिया। रजिस्टर करने के बाद ऐप खुल जाएगी जिस तरीके से, देखो यहाँ पे। और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं हमारा कोर्स, जो कि है 999 रुपीज़ का अभी के लिए। तो मैंने कोर्स खरीद लिया है। कोर्स खरीदने के बाद आपको सारे एपिसोड मिल जाएंगे यहाँ पे क्लिक करके। क्या आप लोग सौरभ जोशी के इस कोर्स को भाई खरीदने वाले हो? मुझे कमेंट लिस्ट में जरूर बताना। चलिए बात करते हैं बहुत ही सीरियस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से एक दर्दनाक घटना सामने आया है ना, जहाँ पर 1.5 साल के एक बच्चे को भाई मार देते सिर्फ अपने आशिक को पाने के लिए। तो सीन कुछ ऐसे देखने मिलते हैं। उस लड़का का नाम था विराज, ठीक है। वो एक शादीशुदा औरत को भाई प्रपोज वगैरह करता है कि मुझसे शादी कर लो, लेकिन उस औरत ने बोला कि मैं अभी शादी नहीं करूंगा, मेरा एक बच्चा है। तो ये सुन के ना जो विराज है भाई, वो बोलता है अपने बच्चे को मुझे तो मैं टॉफी खिला के लेके आता हूँ। एंड इसके बाद विराज उस छोटे बच्चे के साथ जो करता है ना, किसी ने सोचा नहीं होगा। उस छोटे से बच्चे को भाई 10 बार उठा के पटक के भाई मार दिया। एंड इसके बाद विराज भाई फरार हो जाता है। एंड पर्सनली मैं बोलूँ तो भाई इस सीन को देख के भाई मैं ही रोक पड़ा। एंड इसके बाद उस औरत ने विराज के ऊपर जाके भाई एफआईआर दर्ज करते हैं पुलिस स्टेशन में। एंड इसके बाद फिरोजाबाद पुलिस में भी विराज को पकड़ लेते हैं, उसका पैर में गोली मारते हैं। एंड मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा कि जितना हो सके अपने बच्चे के ऊपर ध्यान रखो। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो भाई आरबीआई ने ये अनाउंस कर दिया कि इंडिया की जितना भी पैसा है वो अभी प्लास्टिक का बनेंगे। अगर पॉलीमर प्लास्टिक का यूज किया जा रहा है तो भाई ना पैसा फीकेंगे, ना मैल होगा, ना भाई पानी में फीकेगा। एक तरफ से तो अच्छा ही है, बाकी भाई आप लोग को क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। क्या इंडिया में फिर से भाई पेपर लीक हो चुका है? तो पहले तो भाई नीट का पेपर लीक हो चुका था, फिर इसके बाद सीबीएसई, फिर इसके बाद भाई एसएससी जीडी का। अभी खबर निकल के ये आ रहा है कि सीयूईटी का भाई पेपर लीक हो चुका है। एक ही महीने पे भाई 4 पेपर लीक हो चुका है। आप लोग सोच सकते इंडिया के अंदर अभी क्या चल रहा है। मतलब करोड़ों स्टूडेंट भाई जी जान लगा के भाई पढ़ाई करते हो और आप लोग ऐसे पेपर लीक कर देते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो भाई इस बार रचित्रों ने बंसल सिंह को भाई एक्सपोज कर दिया। तो सीन कुछ ऐसे दिखने मिलता है, जो बंसल सिंह के एक्स गर्लफ्रेंड है पूजा गोस्वामी, वो ये एलिगेशन लगाता है कि बंसल सिंह उनके साथ भाई चीटिंग करता है। इवन ये और एक लड़की के साथ भाई चीटिंग वगैरह करते हैं। तो ये सारा चीज देखते हुए ना रचित्रो हावी भाई बंसल सिंह को एक्सपोज कर देना। उनका छोटा सा क्लिप मैं चला देता हूँ, आप लोग देखिए। तुम लोग चाहते हो मैं गांड मार दूं, राइट? तुम लोग लिटरली चाहते हो ना भाई गांड मार दूं, राइट? इस चूतिए का पूरा ग्रुप ही ऐसा है भाई, सही बताऊं तो इस चूतिए का पूरा ग्रुप ही ऐसा है भाई, समझे? मैं कभी निकल के आएगा भाई, कुछ और लड़कियां बोलेंगी ना, तब तुम देखना भाई। मुझे तो सब कॉन्टेक्स्ट पता है भाई, मुझे सबका पता है भाई। एंड अब मेरे को जानना है भाई। रिमेंबर लाइक he said about like that I'm gonna go and I'm gonna expose Rachit's like Bali trip. What happened on Bali trip? I don't know what happened on Bali trip, bro. I don't know. अभी तक उसने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं भाई? रचित को तो भाई बताऊंगा, बाली ट्रिप पे रचित ने कुछ किया था, पता नहीं क्या किया था भाई। मैंने भाई सच बोलूं तो बहुत फेक है यार। मैं भाई बताता हूँ भाई, ठीक है ना? अब तो मैं रिसेंटली बातचीत बताता हूँ। आई होप गाइस आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना।